लेकिन ये अक्टूबर में जो आरसीसी रोड की ओपनिंग आप करने वाले हो, इसका विरोध हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा आरसीसी रोड हमको नहीं चाहिए बिना गटर वाला। ऐसा कैसे कार्य सम्राट आप आमदार हो कि आप आरसीसी रोड का तो फंड ला देते हो लेकिन गटर का फंड नहीं ला पाते हो। एक आमदार का फर्ज क्या होता है? गटर की निधि लाना या गटर बनाना, ये काम नगर सेवक का होता है कि आमदार का होता है? आमदार साहब समाजवादी के बोलने को तैयार नहीं। रशीद ताहिर, शोएब गुड्डू, मोहतरम रियाज आदमी साहब उस रोड को रिपेयर के मामले में बोलने को तैयार है। कुछ दिनों पहले आमदार रईस शेख एक पत्रकार परिषद लेके उसमें गैबी नगर के रोड के ताल्लुक से ऐसी खबर दी थी। हो सकता है कहीं ना कहीं आप वो खबर देखें या नहीं, या उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। आईजीएम हॉस्पिटल में रिसेंटली आमदार रईस शेख विजिट किए। आप ऐसा ऐसा करके लोगों को बोलते थे मैं नौकरी से निकाल दूंगा, अधिकारी को, जो करप्ट अधिकारी है सबको मैं घर बैठा दूंगा। एक सिंगल अधिकारी को आप बैठा पाए क्या? ये नायक पिक्चर की शूटिंग नहीं चल रही है, नायक पिक्चर की फिल्म नहीं चल रही है भिवंडी में। आमदार साहब उठाते हैं क्या फोन? आप भिवंडी के जनता का फोन उठाते हो क्या? अगर जनता का इतना ही आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो जनता का फोन उठाना चाहिए ना। आपका फोन उठाते हैं क्या? मेरा फोन उठाते हैं, एक दो मसले से हम बात किया, फोन उठाए बकायदा वो। अच्छी बात है, आपके दोस्त हैं वो आपका फोन उठाते हैं। तो इतनी करोड़ों निधि जब उन्होंने लाई है तो आईजीएम हॉस्पिटल में इलाज क्यों नहीं हो रहा है भाई? कहीं ना कहीं देखा जाए बीजेपी या शिवसेना आपकी तो दोस्त नहीं है, इसलिए कभी आप बीजेपी या शिवसेना के ताल्लुक से तो बोलते ही नहीं है। कई सालों से लगभग आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्य अध्यक्ष पद पर रहे, तो कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी है लोगों की सेवाओं के लिए, आपका भी फर्ज होता है आगे बढ़ के उसको साथ देना। अब तक आपने क्या किया? और जिस आईजीएम हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा हूँ, हम लगातार वहाँ लोगों के मसले पे जाते हैं, कोशिश करते हैं उनका मसला हल हो। जब एक पत्रकार सत्ता में बैठे हुए लोगों से सवाल पूछता है तो उन्हें डराया जाता है, उन्हें धमकाया जाता है, यहाँ तक कि उस पत्रकार को अपनी ऑफिस में बुला के उनसे वीडियो भी डिलीट करवाई जाती है। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भिवंडी शहर कार्य अध्यक्ष सादाब उस्मानी हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम जानना चाहेंगे। अभी कुछ दिनों पहले एक खबर दिखाई गई थी कि कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के भिवंडी शहर अध्यक्ष के घर के आसपास का जो विकास था वो विकास किस तरीके से था, उसको लेकर इस वक्त हमारे खास मेहमान शादाब उस्मानी मौजूद है। स्वागत है आपका। देखिए, कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी पार्टी भिवंडी निज़ामपुर महानगर पालिका चुनाव लड़ने के लिए हद तक प्रयास कर रही है, और इस हद तक प्रयास में इनके नेता हर वार्ड में जा जाकर ये बात बोल रहे हैं कि हम आपको इंसाफ दिलाएंगे, अच्छी सड़क बनाएंगे, पानी का बेहतरीन इंतजाम करेंगे, अच्छी शिक्षा व्यवस्था करेंगे। और इन्हीं के घर के अतराफ में, इन्हीं के वार्ड में जहाँ ये रहते हैं, अगर ऐसी परिस्थिति है तो जनता ने इनसे उम्मीद कैसे करना? आप बताइए कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं रशीद ताहिर मोमिन, आप 2 बार आमदार रह चुके हैं और 2 बार उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का मौका मिला, और दोनों ही वक्त सरकार में थे, राज्य में इनकी सरकार थी। तो भी शहर का में आज जो मूलभूत सुविधा का जो मसला बना हुआ है वो जनता को अभी तक उपलब्ध नहीं। समाजवादी के जो अध्यक्ष हैं रियाज आदमी साहब, जब वो अध्यक्ष बने तब राज्य में उनकी पार्टी सरकार में थी। दुर्भाग्य की बात है, रियाज आदमी साहब की जो पर्सनल ऑफिस है जहाँ से समाजवादी का कार्यकाल चलाते हैं, उसके सामने गटर नहीं है, सड़क नहीं है। तो जनता को आप इंसाफ कैसे दिला सकते हो? हमारे शोएब गुड्डू भाई जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, आपके घर के सामने का आप जो मामला देख रहे हो वीडियो के माध्यम से कि गटर के ऊपर चेंबर नहीं, गटर नहीं, खस्ता हाल, घर के सामने कचड़े का अंबार, तो भाई जनता ने आप पे विश्वास कैसे करना? आप कांग्रेस के अध्यक्ष थे, एक बार 27 कॉरपोरेटर आपके नेतृत्व में जीते, फिर 47 कॉरपोरेटर जीते। आपको पिछले 10 साल में महापौर, उप महापौर बनाने का भरपूर मौका मिला, आपने बनाया, आपने सत्ता का सारा भोग लिया, लेकिन जनता को क्या दिया? आज भिवंडी शहर में मुस्लिम इलाकों में आप कहीं भी चले जाइए, आपको सड़क नहीं मिलेगी। भिवंडी शहर में मुसलमान भाइयों के भी बड़े त्यौहार आते हैं, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के भी बड़े त्यौहार आते हैं। हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के त्यौहार के टाइम पर, गणपति के उत्सव के टाइम पर ये जीनियन रीज़न है कि रोड रिपेयर होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में भी मुस्लिम इलाके जहाँ से गणपति गुजरती है, जैसे शांति नगर से एक सार्वजनिक गणपति का जो है पूरा जो मंडल है, उनका पूरा हर्ष व उल्लास के साथ उस रोड से गुजरता है, उसके बावजूद वो रोड रिपेयर नहीं हो रहा है। आमदार साहब समाजवादी के बोलने को तैयार नहीं। रशीद ताहिर, शोएब गुड्डू, मोहतरम रियाज आदमी साहब उस रोड को रिपेयर के मामले में बोलने को तैयार नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ईगल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने वो काम किया है, कहीं ना कहीं सभी ने मलाई खाई है, सभी खामोशी अख्तियार किए हुए। तो ये जो लगातार सत्ता का भोग लेके बैठे हुए लोग जो है लगातार मलाई खा रहे हैं और जनता को बेवकूफ़ जो समझ रहे हैं कि पैसे वाले उम्मीदवार देकर वो वार्ड में चुनाव तो जीत जाएंगे, लेकिन जनता के साथ वो आने वाले वक्त में क्या करेंगे ये मालूम नहीं। ये सबके सामने है।
कहीं ना कहीं देखा जाए कुछ दिनों पहले आमदार रईस शेख एक पत्रकार परिषद लेके उसमें ने गैबी नगर के रोड के ताल्लुक से ऐसी खबर दी थी। हो सकता है कहीं ना कहीं आप वो खबर देखें या नहीं है या उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। देखिए, आरसीसी रोड की जो कल्पना है वो सही बात है, कल्पना है। आज नहीं तो कल बहुत अच्छा रोड बनेगा, मैं ये बात मानता हूँ। आरसीसी रोड बनना चाहिए, लेकिन आरसीसी रोड जो आप बनाने वाले हो, 1 साल पहले आपने काम रुका दिया कि आरसीसी रोड बनने वाला है। पिछले साल अक्टूबर महीने में ओपनिंग होने वाली थी, नहीं हुई। फिर आपने अभी डिक्लेयर कर दिया अक्टूबर महीने में ओपनिंग होगी। लेकिन ये अक्टूबर में जो आरसीसी रोड की ओपनिंग आप करने वाले हो, इसका विरोध हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा आरसीसी रोड हमको नहीं चाहिए बिना गटर वाला। भाई, जब रोड अच्छा बन जाएगा, गटर ही नहीं रहेगी तो क्या मतलब है? गैबी नगर में तो हमेशा पानी भर जाता है औलिया मस्जिद वाले रोड पे। जब आरसीसी रोड बन जाएगा, गटर ही नहीं रहेगी। ऐसा कैसे कार्य सम्राट आप आमदार हो कि आप आरसीसी रोड का तो फंड ला देते हो, लेकिन गटर का फंड नहीं ला पाते हो। आप बोलते हो मैं एमएमआरडीए से फंड लाया, तो एमएमआरडीए राज्य सरकार से जो फंड आप ला रहे हो, आरसीसी के लिए ला देते हो, गटर के लिए नहीं ला पाते हो। आप देखिए, सलाउद्दीन साहिबी स्कूल की तरफ से जो जब्बार कंपाउंड के लिए रोड गया है, आरसीसी रोड बन गया, गटर नहीं। क्या तमाशा क्या है? एक आमदार का फर्ज क्या होता है? गटर की निधि लाना या गटर बनाना ये काम नगर सेवक का होता है कि आमदार का होता है? देखिए, मूलभूत सुविधा भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के माध्यम से मिलनी चाहिए, ये अनिवार्य है। प्रशासन, आज प्रशासन का के अंडर में महानगर पालिका है, तो क्या मूलभूत सुविधा में मिलनी नहीं चाहिए? क्या मिलनी चाहिए। नगर सेवक भी दरकार नहीं है, आमदार तो बहुत दूर की बात है। लेकिन एक आमदार जो लगातार इस बात का दावा कर रहा है कि ये सारी मूलभूत सुविधा मेरे फंड के माध्यम से मिल रही है, तो उस पर बात तो करना पड़ेगा ना। उस पर बात तो करना पड़ेगा कि भाई ये वाकई में उनके फंड के माध्यम से बन रही है या मिल रही है कि नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए आमदार रईस शेख विधानसभा में आए दिन भिवंडी शहर के हर कोई ना कोई मुद्दे को लेकर आवाज़ उठाते हैं, तो उस ताल्लुक से आपका क्या ख्याल है? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। भिवंडी शहर में क़यादत की कमी है, ख़ास तौर पे मुस्लिम इलाकों में। इसी उम्मीद के साथ में मुसलमानों ने बैरिस्टर असद अवैसी साहब की अपील पर रईस को रईस बनाया, आमदार बनाया। पढ़े लिखे हैं, काबिल है, अच्छा बोलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बट सिर्फ अच्छा बोलने से काम नहीं चलेगा ना। आप हाउस में जो बात बोल रहे हो, कोई भी काम के लिए आप उसका निवारण हो रहा है क्या? हमारा भिवंडी एसटी स्टैंड है, उसके बाद ताल्लुक से आपने असेंबली में आवाज़ उठाया, वहाँ विजिट किया, करोड़ों रुपए की फ़ंड का डिक्लेरेशन किया, जबकि उनका वार्ड नहीं है, आज तक बना गया। आईजीएम हॉस्पिटल में आप अनगिनत करोड़ों रुपया पैसा ला चुके हो, लेकिन उसके बावजूद आज बवासीर का ऑपरेशन नहीं होता है। आज गायनिकोलॉजिस्ट वहाँ परमानेंट अपॉइंटेड नहीं है। आप सरकार में थे, सत्ता का फल खाए, तो ऐसे लाचार नेता का मतलब क्या है? आप ऐसा करके लोगों को बोलते थे मैं नौकरी से निकाल दूंगा, अधिकारी को, जो करप्ट अधिकारी है सबको मैं घर बैठा दूंगा। एक सिंगल अधिकारी को आप बैठा पाए क्या? देखो, जो केवल ये नायक पिक्चर की शूटिंग नहीं चल रही है, नायक पिक्चर की फिल्म नहीं चल रही है भिवंडी में। भिवंडी की जनता इस विश्वास के साथ, ऐसी लीडरशिप के साथ जाती है कि भाई अब ये मेरा काम करेगा। तो ये अब जो है वो कब खत्म होगा? ऐसी बोल वचन से नहीं खत्म होगा ना, काम करे खत्म होगा ना। कई सालों से लगभग आप मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्य अध्यक्ष पद पर रहे, तो कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी है, लोगों की सेवाओं के लिए आपका भी फर्ज होता है आगे बढ़ के उसको साथ देना। अब तक आपने क्या किया है? देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मैं कारगुजार सदर बने हुए मुझे 1.5 साल हो गया, और जिस आईजीएम हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा हूँ, हम लगातार वहाँ लोगों के मसले पे जाते हैं, कोशिश करते हैं उनका मसला हल हो। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर केसेस में डॉक्टर उनको रिफ़र करता है कि भाई ये ऑपरेशन यहाँ होगा, ये इलाज वहाँ होगा। वहाँ तो रिफ़र सेंटर बना के रखा है, आईजीएम हॉस्पिटल थोड़ी है वो आईजीएम रिफ़र सेंटर है। केवल वहाँ डायग्नोसिस करने के बाद डॉक्टर ये बोलता है कि ये पेशेंट को केएम भेजो, इसको कांबा भेजो, इसको कलवा भेजो। यही तो हो रहा है वहाँ पर, और कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पर। और ये सारी चीज़ें मुझे कैसे मालूम है? हम लगातार जनता के विषय पे वहाँ जाते हैं। आमदार साहब फ़ोन उठाते हैं क्या लोगों का? हम फ़ोन उठाते हैं। रात में लोग फ़ोन करके देखे हमको, हम फ़ोन उठाते हैं। हम लोगों के लिए जाते हैं आईजीएम हॉस्पिटल, आमदार साहब उठाते हैं क्या फ़ोन? भिवंडी में खाली फ्लैट लेने से भिवंडी के हो गए क्या आप भिवंडी के जनता का फ़ोन उठाते हो क्या? अगर जनता का इतना ही आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो जनता का फ़ोन उठाना चाहिए ना। आपका फ़ोन उठाते हैं क्या? हाँ, मेरा फ़ोन उठाते हैं, 1-2 मसले से हम बात किया, फ़ोन उठाए बाकायदा वो। अच्छी बात है। आपने उनसे ये सवाल करना चाहिए कि आपने इतनी करोड़ों निधि लाई है, आपके दोस्त हैं वो आपका फ़ोन उठाते हैं, तो इतनी करोड़ों निधि जब उन्होंने लाई है तो आईजीएम हॉस्पिटल में इलाज क्यों नहीं हो रहा है भाई? सर्दी खांसी का इलाज तो मोहल्ले के हॉस्पिटल में, दवाखाने में हो जाता है। एक गरीब आदमी ही जाता है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में।
तो उसकी कुछ उम्मीदें होती हैं कि बवासीर का, अपेंडिक्स का, डिलीवरी मामला ये सब रहते हैं बेचारे के, तो चीज़ें नहीं हो रही हैं वहाँ पर। शादाब भाई, अभी आपने ऐसा कहा कि आमदार रईस शेख मेरे दोस्त हैं, हमारे दोस्त हैं, मतलब आपने मुझको ऐसे कहा। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि कहीं ना कहीं देखा जाए बीजेपी या शिवसेना आपकी तो दोस्त नहीं है, इसलिए कभी आप बीजेपी या शिवसेना के ताल्लुक से तो बोलते ही नहीं हैं। देखिए, बीजेपी के तो हम एजेंट है, ऐसा लोग बोलते हैं। और रहा सवाल बीजेपी और शिवसेना के खिलाफ बोलने का, हम लगातार बोलते हैं, जो गलत करेगा उसके खिलाफ एमआईएम बोलेगी। हाँ, ये बात सही है कि अभी हम ज़्यादा बोलेंगे तो आप ही बोलोगे ये लोग माहौल ख़राब कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। तो भाई जब कुछ ऐसा मैटर रहेगा बिल्कुल बोलेंगे। ये तो शहर की मूलभूत सुविधाओं पे जो शहर में काम है, शहर के जो मसले मसाइल है अवामी है, उस बात पर आप बात रखिए ना। धर्म के नाम पे भेदभाव तो कोई बात है ही नहीं उस पर। बिल्कुल, कहा हम धर्म के नाम पे बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि भाई मुस्लिम इलाके में ये नाइंसाफी क्यों? कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी ने भारतीय जनता पार्टी, उसके सपोर्टेड पार्टी शिवसेना के बड़े लीडरों के सामने कैंडिडेट नहीं दिया। उनका इलाका जाके देखो, बादवड़ में शादी हॉल है, खेल का मैदान है, नाना नानी पार्क है, स्टेडियम है, अच्छा जिम है। संतोष शेट्टी साहब के वार्ड में जिम है, खेल का मैदान है, नाना नानी पार्क है, अच्छा जिम है। विलासर पाटिल साहब के वार्ड में खेल का मैदान है, नाना नानी पार्क है, अच्छा जिम है। क्या भाई, आप उनको ताकत देने का काम कर रहे हैं ना, उनके सामने कैंडिडेट नहीं दे रहे आप। और हमारे इलाकों में क्या कर रहे हैं? आपका कॉर्पोरेटर बोलता है चेंबर के पैसे नहीं है, म्यूनिसिपैलिटी के पास निधि नहीं है, हमें काम करने नहीं दिया जा रहा। एम्बुलेंस की जो सेवाएं वहां पर उपलब्ध आपने कराई थी, वो मुफ्त में अवेलेबल हैं क्या? मेरा ये सवाल है। समाजवादी की एम्बुलेंस जो है वो मुफ्त में चल रही है क्या? दूसरी पार्टियों की भी मुफ्त में नहीं चल रही है। 30 साल की आप जर्नी देखो हमारी समाजवादी पार्टी की। 4 आमदार इनके जिता के दिए भिवंडी की जनता ने। 4 आमदार, क्या मिला? एक स्कूल है फ्री एजुकेशन वाला, आसिम महीने की स्कूल डाले, भिवंडी का सबसे महंगा स्कूल है। और आमदार साहब ने कॉलेज की घोषणा कर दी। अभी कॉलेज भी खुलेगा तो भिवंडी का सबसे महंगा कॉलेज होएगा। वो बोले ना, अगर हिम्मत है तो ऐसा बोले ना, मुफ्त शिक्षण संस्थान खोलेंगे, मुफ्त शिक्षा के लिए प्राथमिक शिक्षा का स्कूल डालेंगे। ऐसा कोई घोषणा करें, ऐसा कुछ अपनी जाति निधि से भी कुछ करें। भाई बड़े नेता बन गए, पब्लिक ने मान दिया, सम्मान दिया, आपको ओहदा दिया, सरकार में रहने का मौका दिया। जब आपके पास करोड़ों रुपए का पैसा लगा के एक आलीशान फ्लैट भिवंडी में खरीदने की ताकत हो जाती है कुछ ही महीनों में, तो भाई जनता के लिए भी थोड़ा पैसा निकालिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भिवंडी शहर कार्य अध्यक्ष शादाब उस्मानी, जो अपनी बातों के जरिए शहर के मूलभूत सुविधाओं को लेकर अपनी बात रखी। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आमदार रईस शेख भिवंडी के जो पूरब के आमदार हैं उनको भी निशाना साधते हुए अपनी बात रखी। इसी में आपको खबरों के पीछे की वो खबर दिखाएंगे जिससे आप बाखबर। सिर्फ आप देखते रहिए सत्य आज तक फ्रॉम भिवंडी।